आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की फिजिक्स और चैप्टर चल रहा है पहला। देख लेते हैं बच्चों प्रकाश के बारे में। तो हेडिंग बनाएंगे प्रकाश, यानी प्रकाश क्या होता है। तो देख लेते हैं बच्चों प्रकाश। तो देख लेते हैं प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है एवं एवं यह यह एक वैद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंग है। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है एवं यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देख लेते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश प्रकाश सरल रेखा में प्रकाश सरल रेखा में किरण की भांति किरण की भांति किरण की भांति गमन करता है। गमन मतलब चलता है। गमन करता है। अगला बिंदु देख लेते हैं। प्रकाश के संचरण के लिए प्रकाश के संचरण के लिए प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला बिंदु देख लेते हैं। प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। अगला देख लेते हैं बच्चों। प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग निर्वात में या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला बिंदु देख लेते हैं। माध्यम बदलने पर माध्यम बदलने पर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। नहीं प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं। c से लिखते हैं। अगला बिंदु देख लेते हैं। प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 22 सेकेंड
का समय लेता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 22 सेकंड का समय लेता है। अब देख लेते हैं प्रकाश जो है किस तरीके से चलता है। तो सी का जो मान है वो होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। तो इसे लिखेंगे 3 गुणे 10 की घात 8 को लिख सकते हैं, यानी 1 बनाकर 8 बार जीरो रखेंगे इस तरीके से। अब इनका जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3 और 8 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर रखेंगे। अब देख लेते हैं ये जो चाल दी गई है ये दी गई है मीटर और प्रति सेकंड में। अब इस मीटर को बदलते हैं किलोमीटर में। तो यहाँ देख लेते हैं आगे, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, और जिसमें 3 जीरो होते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलता है। यानी जैसे हम लोग पलक झपका देते हैं वैसे ही प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होता है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग सूर्य से कितनी दूरी पर हैं कि उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 22 सेकंड का समय लेता है। अब देख लेते हैं बच्चों दूसरी हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें देख लेते हैं, जब प्रकाश किसी किसी पॉलिश युक्त सतह किसी पॉलिश युक्त सतह पॉलिश युक्त सतह पर पड़ता है तो अधिकांश प्रकाश परावर्तित हो जाता है। परावर्तित हो जाता है। अब देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो एक दर्पण बना लेते हैं, यानी पॉलिश युक्त एक सतह बना लेते हैं इस तरीके से। इसके एक सतह पर पॉलिश लगा देंगे, सिल्वर की पॉलिश होती है इस तरीके से। इस तरीके से पॉलिश लगा देंगे। ये जो है इसे बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो ये हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ इस तरीके से। अब एक प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित होती है और इस बिंदु पर आकर मिलती है। यहाँ पर लिख देंगे आपतित प्रकाश किरण। आपतित किरण अब जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु पर हमें अभिलंब की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेंगे, यानी किसी पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींच लेते हैं जो अभिलंब का कार्य करती है। तो इस तरीके से लंबवत एक रेखा खींच लेंगे, तो ये जिस एंगल से आती है उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है। तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से इस तरीके से निकल जाएगी, यानी इस तरीके से आई तो इस तरीके से ये परावर्तित होकर निकल गई। तो ये आपतित किरण है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब इसे बोलते हैं अभिलंब। ये है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। तो ये वाला जो हो जाएगा हिस्सा इसे बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो हिस्सा होता है वो होता है परावर्तन कोण। इसे बोल देते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब देख लेते हैं बच्चों, प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर, लिख लेते हैं, प्रकाश किसी परावर्तक प्रकाश किसी
परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के परितः, अभिलंब के परितः, अभिलंब के परितः जिस कोण से आपतित होता है, जिस कोण से आपतित होता है, जिस कोण से आपतित होता है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी कोण से, उसी कोण से परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। आप देख लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं इसको ए और इसको ओ नाम दे दें और ये वाला हो जाएगा बी बिंदु। अब देख लेते हैं, ए ओ जो होगा वो होगी आपतित किरण, तो लिख लेते हैं आपतित, आपतित प्रकाश किरण, इस तरीके से। उसके बाद में जो ओ बी हो जाएगा, वो हो जाएगा परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण। अब बच्चों देख लेते हैं परावर्तन के नियम, तो हेडिंग बना लेंगे परावर्तन के नियम, तो यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के नियम। तो देख लेते हैं परावर्तन के नियम, तो परावर्तन का पहला नियम देख लेते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम है आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण व अभिलंब के मध्य, व अभिलंब के मध्य, अभिलंब के मध्य बना कोण, अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। इसे, इसे एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों इसी का दूसरा बिंदु, इसी का दूसरा बिंदु देख लेते हैं परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण एवं अभिलंब के मध्य, एवं अभिलंब के मध्य बना कोण, बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। इसे एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं इसी का तीसरा बिंदु आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण एवं परावर्तित प्रकाश किरण, एवं परावर्तित प्रकाश किरण
व अभिलंब व अभिलंब एक ही तल एक ही तल के बिंदु एक ही तल के बिंदु पर होते हैं। बिंदु पर होते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये होता है प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक है दर्पण। तो हेडिंग डाल लेते हैं दर्पण। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा परावर्तक पृष्ठ ऐसा परावर्तक पृष्ठ ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसकी एक सतह जिसकी एक सतह पॉलिश युक्त जिसकी एक सतह पॉलिश युक्त हो वह दर्पण कहलाता है। वह दर्पण कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण और नंबर दो है गोलीय दर्पण। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पहले समतल दर्पण के बारे में। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण। तो देख लेते हैं समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब आभासी सीधे एवं एवं पार्श्वित उल्टे होते हैं। पार्श्वित उल्टे होते हैं। अब देख लेते हैं समतल दर्पण किस तरीके से बना होता है। तो एक इस तरीके से समतल दर्पण बना लेते हैं बच्चों। इस तरीके से इसके एक और पॉलिश लगा देते हैं। ऐसे सिल्वर की पॉलिश चढ़ा देते हैं। अब इस समतल दर्पण के सामने एक बिंब रख लेते हैं। देख लेते हैं बिंब किस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से एक बिंब रख लेते हैं। अब देखते हैं कि दर्पण से बिंब के बीच की जो दूरी है दर्पण से बिंब के बीच की जो दूरी है वही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की होगी। दर्पण के पीछे यानी दर्पण के अंदर जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो बिंब के समान दूरी पर ही बनेगा।
अब देख लेते हैं, एक इसमें शब्द आया था पार्श्वित उल्टे। तो पार्श्वित उल्टे का मतलब क्या होता है? यदि दर्पण के सामने जैसे कोई के लिखी हुई शर्ट हो इस तरीके से, तो जब दर्पण के सामने जाएंगे तो वो के पार्श्वित उल्टा इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का, ऐसे। यदि आर बना है इस तरीके का, तो जब वो दिखेगा पार्श्वित उल्टा तो वो इस तरीके का हो जाएगा। इसको बोलते हैं पार्श्वित उल्टा। समतल दर्पण से समतल दर्पण से बिंब व प्रतिबिंब, बिंब व प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, समान होती है। यानी दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होगा, दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होगा, दोनों की दूरी एक समान होती है। अब देख लेते हैं इसका अगला बिंदु। समतल दर्पण की समतल दर्पण की फोकस दूरी समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। देख लेते हैं इसका अगला बिंदु। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों अनंत होती हैं, अनंत होती है। आइए बच्चों देख लेते हैं अभी तक जो हमने अध्ययन किया है। आइए उसका अब हम लोग रिवीजन देख लेते हैं एक बार। तो देख लेते हैं प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है एवं यह एक वैद्युत चुंबकी तरंग है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है और इसे वैद्युत चुंबकी तरंग भी कहते हैं। अब देख लेते हैं इसका नंबर एक पॉइंट क्या है। तो दिया गया प्रकाश सरल रेखा में किरण की भांति गमन करता है। यानी प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में एक किरण की भांति आगे की ओर रास्ता तय करता है। अब देख लेते हैं इसका दूसरा बिंदु जो दिया गया है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश का जो संचरण है, प्रकाश का जो फैलाव है, उसको फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसका तीसरा बिंदु देख लेते हैं। प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। यानी प्रकाश का जो वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे ही माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का जो वेग है वो परिवर्तित होता है। अब देख लेते हैं इसका अगला बिंदु। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी जो प्रकाश का वेग निर्वात में है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला बिंदु देखते हैं। माध्यम बदलने पर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। यानी यदि माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का वेग जो है वो बदल जाएगा, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो बदल जाएगी, लेकिन प्रकाश की जो आवृत्ति है वो नहीं बदलेगी। अगला बिंदु देख लेते हैं। प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं। अगला बिंदु है प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट और 22 सेकेंड का समय लेता है पृथ्वी तक आने में। अब देख लेते हैं प्रकाश की जो चाल है सी का मान वो दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी जो प्रकाश है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस तरीके से प्रकाश जो है उसकी चाल बहुत अत्यधिक होती है। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी पॉलिश युक्त सतह पर पड़ता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। तो अब देख लेते हैं। यह एक पॉलिश युक्त सतह है। इस तरीके से एक प्रकाश की किरण आपतित होती है और यह जो है डॉट डॉट ये इस पर एक अभिलंब है। तो जिस कोण पर यह किरण आपतित होती है अभिलंब के सम्मुख उसी कोण से यह किरण परावर्तित हो जाती है। अब देख लेते हैं। प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के परितः जिस कोण से आपतित होता है, परावर्तन के पश्चात
उसी कोण से परावर्तित हो जाता है। अब देख लेते हैं, ये जो ए ओ दिया गया है, ये किरण दी गई है, यानी ये ए है और ये ओ बिंदु है, तो ये है आपतित किरण। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, आपतित प्रकाश किरण। और उसके बाद में जो दिया गया है ओ और ये बी, ये परावर्तित किरण है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं परावर्तित किरण। अब देख लेते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं। तो पहला नियम देख लेते हैं, आपतित प्रकाश किरण व अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं इसका दूसरा बिंदु, परावर्तित प्रकाश किरण एवं अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे एंगल आर से लिखते हैं। तीसरा बिंदु देख लेते हैं, आपतित प्रकाश किरण एवं परावर्तित प्रकाश किरण व अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो अगला टॉपिक है दर्पण। तो दर्पण के बारे में देख लेते हैं, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसकी एक सतह पॉलिश युक्त हो वह दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो अब देख लेते हैं बच्चों समतल दर्पण के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण। तो देख लेते हैं समतल दर्पण में क्या क्या दिया गया है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वह समतल दर्पण कहलाता है। बहुत ही सरल परिभाषा है। अब देख लेते हैं, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं पार्श्वित उल्टे होते हैं। अब देख लेते हैं, यह एक समतल दर्पण है और उसके सामने एक बिंब है। तो समतल दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होगा, दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब के ही समान दूरी पर प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अब देख लेते हैं पार्श्वित उल्टे क्या होते हैं। यदि इस दर्पण के सामने किसी शर्ट में के लिखा है, तो जब दर्पण के सामने जाएंगे तो वो इस तरह का दिखाई देगा। यदि आर लिखा है तो आर इस तरह का दिखाई देगा। इसको बोलते हैं पार्श्वित उल्टा। अब देख लेते हैं इसका बिंदु नंबर एक, समतल दर्पण से बिंब व प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। यानी दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होगा उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। उसके बाद में समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। तो बच्चों इस तरीके से हमने देख लिया दर्पण। अब दर्पण का जो दूसरा भाग है गोली दर्पण, वो इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे। बच्चों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों।